दोनों आंखों से अंधी है, आप उसी चिंता में डूबे रहते हैं कि आखिर अंधी बेटी के साथ शादी कौन करेगा। सब्र से काम लो महाराज जी, पेट के जोग पर जी, अरे बेटी रेखा की शादी महाराज आप चिंता नहीं करें, दोनों आंखों से अंधी है तो क्या शादी नहीं होगी? अरे उसी के योग्य वर ढूंढा जाएगा और का शादी अवश्य होगी। काहे न होई? भगवान जिसको भी भेजता है इस दुनिया में सही है, उसका जोड़ा अवश्य भेजता है। महाराज आप चिंता मत करें, सब्र से काम ले, हिम्मत से काम ले। ये संसार में जो भी आता है उसका प्रभु जोड़ा अवश्य भेजता है। आप हिम्मत से काम ले महाराज। रामली जी तुम कहते हो सब्र से काम लो। हाँ महाराज हमारी तो सलाह। फिर कैसे और धरूं सब्र कैसे करूं महाराज? और लगता है बेटी आप घबराइए नहीं मेरे वीर सम्राट। चिंता कर रहे हो जाएगा भर घर मेरे सेनापति आर्य आगा हमारे अनास भाई, अन्यास भाई, ये नन्हा बुट्टा बच्चा है। ये उनकी तरफ से सीन को देखते हुए ये 11 रुपए का इनाम दे रहे हैं। यही मनकनपुर से शुक्रिया धन्यवाद। महाराज आप धीरज मत छोड़िए, हिम्मत से काम लीजिए, सब्र करिए। एक न एक दिन रेखा बहन की शादी अवश्य होगी। महाराज आप चिंता क्यों कर रहे हैं? रामली जी महाराज। यहाँ अच्छी अच्छी लड़कियों का तो गुजारा नहीं है, और मेरी बेटी तो दोनों आंखों से अंधी है। हाँ महाराज आप ठीक कहते हैं। उसके साथ में कौन शादी करेगा? आप ठीक कहते हैं। मैं इसी चिंता में डूबा रहता हूँ। अरे से चिंता में रात दिन आप डूबे रहते हैं कि हमारी बेटी जो रेखा है वो नयनहीन है, शादी योग हो गई है। आप उसी के चिंता में रात दिन डूबे रहते हैं। हाँ रामबली आप घबराइए नहीं महाराज, शादी अवश्य होगी। आप परेशान मत होइए, चिंता मत करिए। ठीक है तुम जाओ। सेनापति जी महाराज जी। बोलो। इस वक्त हमारे राज दरबार से हमारे राज महलों तक जाओ। अच्छा। वहां से हमारी प्राण प्यारी ये हमारी जो है दूसरी औरत, हाँ, उससे एक लड़का जिसका नाम कौशल सिंह। अच्छा अच्छा। हमारी प्रिय को और बेटे कौशल सिंह को, अच्छा, और पहली रानी से एक लड़का फूल सिंह।
जी और एक राजकुमारी जिसका नाम रेखा। हाँ हाँ ये सभी को बुलाकर दरबार में उपस्थित करो। राम जा इसी वक्त राजमहल के लिए फोन करो। जी राजकुमारी रेखा और राजकुमार फूल सिंह और महारानी जी और राजकुमार कौशल, हाँ सभी को बुला के महाराज के सामने पेश करो। अली पूरे परिवार को पूरा परिवार बुलाना चाहते हैं। रात दरबार में बुलाना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है सेनापति, आप परेशान मत होइए, मैं तुरंत तत्काल बुला रहा हूँ। तत्काल फोन करो। तुरंत। हेलो हेलो, अरे महारानी जी और भैया फूल सिंह और भैया कौशल और बहन रेखा पूरे परिवार सहित रात दरबार में हाजिर होंगे। खुश रहो, खुश रहो। कैसे हो रहा दरबारी? भैया राजकुमार कौशल भैया और महारानी जी आज अचानक भैया आपके पिता श्री और पूरे परिवार सहित आज राज दरबार में याद किए। बहुत अच्छी बात, चलो जल्दी आइए साहब। चलो। दासी का ढंढेर शिकार है। कुछ हो फिर कुछ हो। श्री पिताजी के चरणों में बेटे कौशल सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। कुछ रहो। राजकुमार भैया फूल सिंह नमस्ते। नमस्ते रामबली। ओ दीदी नमस्ते। चलो तुम्हारे पिताश्री आज पूरे परिवार सहित राज दरबार में याद किए। पिताजी पूरे परिवार को दरबार में बुला रहे हाँ हैं। साहब। ठीक है चलो चलते हैं। आओ दीदी आओ। चलो। पिताजी फूल सिंह रेखा का प्रणाम स्वीकार हो। जीते रहो बेटा फूल सिंह, खुश रहो। पिताजी नमस्ते। पिताजी बेटी नमस्ते। बेटी को बैठा लो। श्या भगवान, मैं जिस वक्त ये अंधी लड़की को देख लेता हूँ मुझे बहुत बड़ा कष्ट होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। खैर कोई बात नहीं, ये सब ऊपर वाले की महिमा है। भैया कौशल सिंह, बड़े भैया आपने देखा पिताजी पूरे परिवार को दरबार में बुलवाए हैं जी। भैया जी और इनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। कारण क्या है, बात क्या है? बड़े भैया जब से मैं दरबार में आया हूँ यही देखता हूँ कि पिताजी के आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या जाने क्या बात है, इनको क्या परेशानी है। बड़े भैया एक काम करो, आप बड़े हैं तो मैं मेरी तरफ से आपसे गुजारिश है कि आप पिताजी से पूछें कि पिताजी को क्या परेशानी, क्यों रो रहे हैं। ठीक कहते हो पिताजी। बेटा फूल सिंह, और पिताजी बात है कैसी और के वाक़े आश्क आई। पिताजी
हैं, चेहरा मुरझाया है, कारण क्या है, बात क्या है पिताजी, हम सुनना चाहते हैं। बेटा फूल सिंह, बोलो। और साली बेटी के खातिर तुम्हारी बहन सख्त सैनी हो चुकी है। ठीक कहते हो। और सयानी बेटी के खातिर और जिगर में बेकरारी तुम्हारी बहन इस वक्त सयानी हो चुकी है और इसी गम में हम डूबे रहते हैं। यानी आपकी बेटी शादी योग हो चुकी है। हाँ फूल सिंह। और दोनों आंख की अंधी हैं। अगर हम लड़का ढूंढेंगे तो कोई लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आंख की अंधी हैं। बस यही हमें चिंता रहती है। पिताजी तुमसे ज्यादा हमें भी अफसोस है। पिताजी धूम से बहना की शादी मैं रचाऊंगा। इजाजत दीजिए मुझको, अभी बर ढूंढ लाऊंगा। सयानी है बहन घर में, सयानी है बहन घर में, मुझे भी बेकरारी है। एक दिन अपनी बहना को मैं डोली में बिठाऊंगा। हम लड़का ढूंढेंगे और बहन की शादी धूमधाम से करेंगे, डोले में बिठाकर विदाई करेंगे। क्यों रामबली? अरे लावा में परत दे हो यार। क्यों नहीं? जिस वक्त बेटा तुम कोई लड़का ढूंढ कर लाओगे, उस वक्त हम क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? सुनो। हाँ बोलो। जिस वक्त लड़का ढूंढ कर लाओगे, उसी लड़के के साथ हम शादी कर देंगे और उसके नाम आधी जागीर, आधा राजपाट उसके नाम कर देंगे। अरे वाह! यानी जो लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, उस लड़के को आधा राज दे देंगे आप। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है, हमें स्वीकार है आपकी बात। माँ सुना आपने? क्या बात है बेटा? पिताजी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये तो सारा न्याय कर रहे हैं पिताजी। माँ एक बात कहूँ? हाँ डट के बात करो, वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। डरना नहीं। ठीक जा रही हूँ। डट के बात। प्राणनाथ, हाँ प्रिय बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। विधाता
भाषा किसी को न दे। हाँ, क्या मैं गलत कह रही हूँ क्या? और ये बच्चे की तुम्हें फिक्र नहीं है, उस कौशल सिंह की बहुत ज्यादा फिक्र हाँ, है। क्यों नहीं फिक्र है महाराज? अगर इसके शादी में तुम राजपाट दोगे तो हमारे बेटे कौशल का क्या हाल होगा? ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैं ठीक कहती हूँ। के माता जी माफ कर दो हमारी खता। अरे आपू के घर से खुद मैं चली जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? अरे कौशल भैया की शादी करोगी मुझसे। कौशल भैया की शादी करोगी मुझसे। अब तुम्हारा कभी हुआ दिखलाऊंगी। हंटर से खींचूं तेरी। कहती है मेरे घर से चली जाओ। हाँ, क्यों नहीं कहूँ? रामदादी मैं ठीक कहा था का ठीक बच्चा। कहती है, कमी नहीं कही कि बेशर्म। पिताजी ठहरो पिताजी, ये इस तरह से अन्याय है। जरा सोचो, माँ ठीक ही तो कह रही है। ठीक कह रही है। रेखा की शादी हो, हम भी चाहते, हमारी भी बहन है। कौन भाई नहीं चाहेगा कि बहन की शादी हो जाए? अरे मैं तो कहता हूँ शादी करो, और शादी में जो दहेज देना हो, पंखा, टीवी, कूलर, बुलेरो, फ्रिज, हवाई जहाज, चूल्हा, लकड़ी, कंडा, जो भी देना हो दे दो, लेकिन ये आधा रात पर देने कैसी बात है? कौन होता है रोकने वाला? अरे भूसा दे दिया। मेरा कोई अधिकार नहीं है। अभी तेरा कोई अधिकार नहीं है। बड़े भैया देखो, पिताजी तो सठिया गए, पिताजी लेकिन आप समझदार हैं, आप हाँ। इनको समझाइए। बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? बड़े भैया देखो, ये आधा राजपाट देने की कैसी बात है? राजपाट न दे करके ऐसे खुशी से शादी करो, हम सभी लोग एक साथ हैं। देखो ऐसा है कौशल भैया, बड़े भैया बहन आग की अंधी है, कोई लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर उसे धन दौलत की लालच दी जाएगी तभी वो राजी होगा शादी करने के लिए। बड़े भैया अगर पिताजी ने अपने दिल में ये तमन्ना कर लिया है कि जो लड़का शादी करेगा मैं उस लड़के को आधा राज दे दूंगा, तो इसमें इतराज की क्या बात है? अरे पिताजी की इच्छा है, दे देने दो। बड़े भैया एक बात कहूं, बोलो। अगर मेरी बात
से आप सभी लोग इनकार होते हैं तो मुझे भी आपका फैसला नहीं मानना। अगर यही करना है, मेरी बात आप लोगों को नहीं पसंद है तो मेरा आधा हिस्सा कर दो, बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद में जो मर्जी करो। तेरा दिमाग खराब हो गया। कौशल, पहले शादी हो जाने दो, पहले शादी हो जाने दो, हिस्सा बंटवारा बाद में कर लेंगे भैया। बड़े भैया, शादी हो या भाड़ में जाए, ये साला कह रहा शादी हो या भाड़ में जा, साले मुंह तो छोड़ दो। अरे मुझे खर्च किया ऐसी की तैसी। कहीं का इसको संभालो, साले को खोपड़ी खराब कर। बच्चा, अरे कौशल सिंह क्यों चिंता करता है? जब तक ये बूढ़वा मूड़ न भिड़ा तब तक मड़ाई धर न रही। तुम ठीक कह रही हो। तू चिंता क्यों करता है? तिजोरी की चाबी मेरे पास, चल। माँ तुम्हारे पास है, पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलते चल हैं। मेरे साथ आ। चलो चलो खोपड़ी न खराब। आगे ना इसको। हाँ समझा दे, जा तू दरबार से चुपचाप चले जाओ। जा यार। अरे खुइया छोड़ ले साला हाथ पैर तोड़ेगा। यार, खोपड़ी खराब। रामबली, आज अगर हमारी माँ का स्वर्गवास ना हो जाता तो ये लोग इतना नहीं बोलते। ठीक कहते हैं। क्योंकि हमारी माँ का स्वर्गवास हो चुका है और पहले रानी से फूल सिंह और रेखा है। ठीक कहते हो। पिताजी ने दूसरी शादी किया और इस हरामजादी को देखो कैसा उछल कूद रहा है। अरे भैया तुम इनके और माँ कह रही है अरे तू कहीं निकल जा, भग जा। अरे ऐसा कैसे चली चाहिए? तुम जाओ, तुम पिताजी, चिंता न करो। आज इसने साबित कर दिया कि मैं इन बच्चों की सौतेली माँ हूँ। देखा फूल सिंह, अरे हमने तो बुलाए सलाह करने के लिए कि परिवार को बुलाएं, सबके सामने ये बात रखें, मशवरा सलाह करने के लिए बुलवाए, लेकिन देखो ये हरामजादों को। वो साला कह रहा पहले हमारा हिस्सा बांट दो। को हिस्सा की लगी। पिताजी, सारी सारी लड़ाई की जड़ तो मैं हूँ। उस कमीनी को बच्चे की फिक्र नहीं, अपने बच्चे की ज्यादा फिक्र है। पिताजी, जब तक बहन की शादी नहीं होगी हिस्सा बंटवारा नहीं होगा इस राज का। मैं बहन को लेकर महल जा रहा हूँ और इन दोनों को संभाल कर रखिएगा वरना मेरे हाथ उठ जाएंगे। मुझे जन्म दिया था तो आके क्यों छीन लिया? अरे रो ना तुम भैया, ले जाओ इनका, ले जाओ बहन को। मैं रो रो के बेहोश। हेलो, ये आ गए हमारे आयांश, ये आ गए छोटा बच्चा है, ये मन कपूर से उनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 11 रुपये दे रहे पाल्टे को। शुक्रिया बच्चे के लिए, धन्यवाद। महाराज, आपके परिवार को देख करके मुझे पता नहीं क्यों ऐसा उलझन जैसा होता है। अगर ये उलझन वाली बात ही हो गई रामबली। महाराज, अगर एक सलाह मेरी मानो तो मैं कुछ तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। अगरचे उचित सलाह होगी तो अवश्य मानेंगे। महाराज, अगर मेरी सलाह मान लोगे इसी में आपके परिवार की भलाई है। क्योंकि तुम हमारे दरबार के पुराने नौकर हो। महाराज, मैं सोचता हूँ कि तुम बुरा न मान जाओ। अरे बुरा नहीं मानेंगे, कहो तो क्या कहना चाहते हो? महाराज, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों भाई एक लगे रहेंगे तो इसी तरीके तुम्हारे घर में महाभारत शुरू रहेगी। अगर दोनों बच्चों को दूर दूर कर दोगे तो दोनों में प्रेम बना रहेगा, एक दूसरे से बोलेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, गुनगुनाएंगे। अगरचे ये दोनों भाई एक लगे रहेंगे तो आपके घर में इसी तरीके महाभारत शुरू रहेगी, कभी परिवार आपका सुकून से नहीं रहेगा। रामबली जी ठीक कह रहे हो। हाँ महाराज, ये बात हमने भी सोच रखा है। मैं यही चाहता हूँ कि दोनों भाइयों को दूर दूर कर दो, दोनों में प्रेम बना रहेगा। हम भी यही बात सोच रखे हैं। जी ये कौशल सिंह जो यहाँ पढ़ता है, जी, इसको हम सोचते हैं इसका एडमिशन दिल्ली में करवा दिया जाए। दिल्ली? हाँ,
क्योंकि इसकी बोर्ड की परीक्षा भी होने वाली है। अनिक कौशल भैया दिल्ली में पढ़ी है हाँ, और फूल सिंह भैया फूल सिंह यहीं पढ़ेगा, क्योंकि फूल सिंह पढ़ता भी रहेगा और अपनी बहन रेखा का ध्यान भी देता रहेगा। अनिक कौशल भैया का दिल्ली में एडमिशन करवाना है हाँ, और फूल सिंह भैया यहीं पे पढ़ाई करेंगे। यहीं पढ़ेगा वो। बड़ी अच्छी बात है, आपकी सोच भी अच्छी है। अगर से दूर दूर रहेंगे तो दोनों में प्रेम बना रहेगा। हाँ, यही बात हमने भी सोचा है। हाँ महाराज, तुमने निर्णय तो बहुत अच्छा तो लिया। ऐसा करो, हाँ तुम जाओ कौशल सिंह की तैयारी बनाओ हाँ और उसकी तैयारी बनाकर जी तुम्हें ले जाना है दिल्ली हाँ, मैं दिल्ली ले जाऊंगा और उसका वहीं एडमिशन करवा दो। जी और एडमिशन करवाने के बाद हाँ तुम्हें उसके पास हर हफ्ते जाना होगा। हर हफ्ते। हाँ, अरे तुम कौशल सिंह को कौन सी परेशानी है, कौन सा कष्ट है, उसको पैसे की जरूरत है या खाने की कोई जरूरत है। अरे महाराज, तुम हर हफ्ता की बात कर रहे हो। हफ्ता में 14 दिन आई हो जाइए। क्या कहा? हफ्ता में 14 दिन आई हो जाइए। हफ्ता कितने दिन का होता है? 7 दिन का। क्यों रे बेहुदा, हाँ? हफ्ता जब 7 दिन का होता है तो 14 बार आएगा, 14 बार जाएगा। इसका मतलब तुम नहीं समझे। 7 दिन रात में, 7 दिन में, 7 का 7, 7 दूनी 14। यानी रात दिन चलता रहेगा। हेलीकॉप्टर से जाई हो, लाठी बैल से। एक गधे, अरे तुम परेशान न हो, मैं उनके पीछे फुल ड्यूटी दे हो। का करा थे, पढ़ा थे। जा उसको ले जा। फिर तुम जाओ, तैयारी बनवाओ। जा तैयारी बनवाओ, जाओ। अरे भैया कौशल से, अरे भैया कौशल से। किस लिए आवाज लगा रहा है? चलो कहाँ? तुम्हारे पिताजी का हुक्म है क्या हुक्म है? कि कौशल भैया का एडमिशन दिल्ली में करवा दो। रामबली, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में होगी और तुम्हारे पीछे मेरी ड्यूटी लगी है। ये अचानक मेरा एडमिशन दिल्ली में करवाने का एक कैसा प्लान है? कहीं ये दिल्ली में एडमिशन करवाने के पीछे कोई साजिश तो नहीं है कि मेरा एडमिशन दिल्ली में करवा दे, इधर चुपके सुगंधी की शादी करवा दे? तुम्हारा दिमाग खराब है का मैं घोइया छुआ का तुम्हारे पीछे लाख होगा। कोई बात नहीं, पल पल की मुझे खबर देना तुम घबराओ नहीं, का हो तो हुआ, का हो तो मैं सब खबर दे रही। चिंता का। अरे शाबाश रामबली, शाबाश। चल जैसे तू कहेगा मैं करूंगा। चलो तैयारी बना। हाँ, बैग रखा हुआ है। कहाँ? अरे हाँ, यही है हो। भैया आओ, चली चलो, आओ जल्दी तैयारी बनाओ। अरे जल्दी ला, उल्टा तो नहीं पकड़ा दी है तो सारे आधा तो हाफ माइंड है। अरे ऐसे पकड़ ले यार, ला वही की बटन खराब है, वो ना खुली। छोड़, चलो आओ तुम। बैठ, आ गए स्टेशन। बाप रे कितना मन स्टेशन में बैठ। एक आई देख ले, पैसेंजर का इंतजार के है ले। वो देखो महिला प्लेटफार्म है, वो सब चित्रकूट जाए वाली यही का। हाँ हो रामबली, ये स्टेशन है। यहाँ पे ना जाने किन किन जिलों में जाने वाले लोग बैठे रहते हैं। एक आई देख लो, सब कुंभ नहाए वाली आ बैठी। हाँ भैया ऐसा करो, तुम स्टेशन के प्लेटफार्म में बैठो, मैं बाबूजी से 2 टिकट ले आओ। ठीक है, लेकर अब एक बात सुन ले, यह स्टेशन आए कई वो कई ट्रेन के पटरी में न मुँहते माते भले। हाँ, नहीं जो पुलिस वाला पागा तो पेल दे 1000। अपने जैसा समझ लिया क्या? चल चिंता मत कर, चल। अब एक बात और सुन ले, ये सा गिरा काट बहु लागत है।
बैग वैग संभाल के रखे जो लड्डू पेड़ा जाऊं भर पेल ले जा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। जेब बचा रहा जो रुपया पैसा मेरे पास है मैं लेके आओ। बैठो स्टेशन पर बैठो, एक घूमे ना भला।